Hello learners, hope all of you are in a good health. So let's start learning. Before that, एक बात समझिए कि शॉर्ट्स देखने से आपका इंटरेस्ट पैदा होता है किसी भी फील्ड में, चाहे वो टाइम पास वाले हों, चाहे वो एंटरटेनमेंट के हों, चाहे वो एजुकेशन के हों। बट एक स्पेसिफिक बात है एजुकेशन के लिए कि अगर आपको शॉर्ट्स से इंटरेस्ट पैदा होता है तो आपको थोड़े से लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस देखने पड़ेंगे, उनके पीछे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उनको सीखना पड़ेगा। 1 मिनट के शॉर्ट में आप क्या सीख लेंगे, बट हाँ आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कंटेंट कैसा है। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं एसक्यूएल के कंस्ट्रेंट की, जो कि चेक कंस्ट्रेंट है। ये चेक करता है एक कॉलम में किसी वैल्यू को इंसर्शन से पहले कि वो वैलिड है या नहीं है। देखिए एक स्टूडेंट टेबल है, यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे एक प्राइमरी की कंस्ट्रेंट आले अप्लाइड है। आज की इस लर्निंग के लिए मैं यहाँ पे एक इंसर्ट करूंगा, एक अप्लाई करूंगा चेक कंस्ट्रेंट। देखिए ये सिंटेक्स है, ओल्ड टेबल, टेबल अल्टर की जाएगी, st डॉट स्टूडेंट टेबल, ये वाली ऐड कंस्टेंट, हम एक कंस्टेंट को ऐड कर रहे हैं। कंस्टेंट में नाम दिया है, नाम मैंने क्यों दिया इसका, ताकि एसक्यूएल इसे बाय डिफॉल्ट नाम ना दे, इसे वो नाम दे जो मैं चाहता हूं। देखिए डिफॉल्ट से मेरा क्या मतलब है, मान लीजिए मैं एक स्टोर प्रोग्राम करता हूं ये देखने के लिए कि मेरी इस टेबल में कोई कंस्टेंट्स अप्लाइड है या नहीं। देखिए है अप्लाइड, ये मेरे कंस्टेंट का नाम है। तो इस तरह से डिफॉल्ट नाम देता है एसक्यूएल, अगर आप उसे यहाँ पे नहीं देंगे तो। अब चलिए ये कंस्टेंट अप्लाई करते हैं। देखिए अप्लाई हो गया, वेरी गुड, ठीक है जी, अच्छी बात है। अब इसको हम देखते हैं यहां से, इसी प्रोसेस से। देखिए ये बता रहा है आपको कि यहाँ पे आपके एक चेक कंस्टेंट भी है जी, राइट। ये आपकी कंस्टेंट की है, यानी कि जो आप अप्लाई किया, ये आपके कंस्टेंट का नाम है। देखिए कल को यही नाम ना आपको कंस्टेंट ड्रॉप करने में हेल्प करेगा। हालांकि आप चाहे तो यूं देख के भी कर सकते हैं, बट स्टिल यू शुड बी इन प्रैक्टिस टू कीप ए कंस्टेंट नेम। ठीक है जी। अब देखिए कंस्टेंट का इसका फायदा क्या है मुझे। देखिए अगर आप कोई एक रिकॉर्ड एंटर करते हैं यहाँ पे, इंसर्ट इनटू, मेक कमांड कर लो एग्जीक्यूट, इंसर्ट इनटू दिस टेबल stu डॉट student स्टूडेंट वैल्यूज, मान लीजिए 111 कोमा, नाम दिया मैंने देव, एज मैंने दी इसको 20 या 22। देखिए ये तो ठीक है, ये मेरे एक कॉलम को एक क्लास में, तो क्लास मार्जिन मैंने दिया इसको 12 क्लास। ठीक है जी, यहाँ मैंने किया इसको एग्जीक्यूट, देखिए एंटर हो गया। अब देखिए वापस आके, जी बिल्कुल एंटर हुआ है और करेक्ट है। अब देखिए हम अपनी इस कंडीशन को वॉयलेट करते हैं, है ना, इसे तोड़ते हैं, इसको परेशान करते हैं। देखिए यहाँ मैंने कहा कि मेरा स्टूडेंट जो है वो 3 इयर्स का है। अब ये तो ऑफकोर्स 5 और 25 के बीच नहीं आता है। देखते हैं कि ये क्या करता है। देखिए ये आपको बताएगा, ये तो चलो दूसरा कंसेप्ट आया है क्योंकि ये प्राइमरी की वाला है। चलिए 112 के लिए करते हैं। चलिए इसको, इसने कहा कि इंसर्ट कमांड कन्फ्लिक्ट कर रही है आपके चेक कंस्ट्रेंट से, जो कि आपने इस नाम का है और आपने यहाँ पे इसको अप्लाई किया हुआ है एज कॉलम के ऊपर, डेटाबेस नाम भी दिया है, टेबल नेम भी दिया है, यानी कि हमारा कंसेप्ट सही से अप्लाई हुआ है। थैंक यू सो मच। ठीक है, और यहाँ से आप इसकी इन्फो निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको ये कंस्ट्रेंट ड्रॉप करना हो तो आप कैसे करेंगे। ड्रॉप करने के लिए आप यही कमांड चलाएंगे, ड्रॉप कंस्ट्रेंट की। अब यहाँ तो उससे पहले एक चीज देखिए, यहाँ पे आपने बिटवीन का लगाया है, आप चाहें तो इस तरह से ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू टाइप में भी आप लगा सकते हैं। बस यहाँ पे आपकी कंडीशन चेंज होगी उस कॉलम के लिए। चलिए मैं इसको एक बार ड्रॉप कर दिखाता हूँ आपको मैं। अब यहाँ पे मैंने नाम दिया इसका CHK स्टूडेंट एज, इसे किया एग्जीक्यूट, ड्रॉप हो गया मेरा। अब अगर आप ये कमांड चलाते हैं sp अंडरस्कोर हेल्प कंस्टेंट, तो ये आपको एक ही दिखाएगी, दूसरा नहीं दिखाएगी। ठीक है जी, चलिए अब ये भी बात चलाते हैं कि मोर देन 5 का एक कंस्टेंट चलाते हैं। फिर से मेरा अप्लाइड
होगा STU के ऊपर, चलाइए इसको, अप्लाइड, फिर से चेक कीजिए, देखिए यहाँ पे आपकी कंडीशन चेंज हो गई है। जो पहले बिटवीन 5 and 25 थी, अब वो मोर देन 5 हो गई है, लेस देन वाला कंसिडर हट गया है। ये मैंने कंसिडर का नाम दिया है बाय डिफॉल्ट। अब ड्रॉप करना होगा तो आप ये वाला कंसिडर से ड्रॉप करेंगे जो कि आपने नाम दिया है। देखिए इस तरह से अभ्यास कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए, एक्सेलेंस अपने आप आ जाएगी, ट्रस्ट में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, गुड टाइम।